हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ध्यान से सुनिए, मिक्सचर हमारा तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन होते हैं। देखिए, अगर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं, फिजिकली मिक्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है, कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। चलो, यहाँ पर तो कोई न्यू कंपाउंड नहीं बन रहा है, इस जगह पर देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा कंपाउंड तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स है, इन दोनों ने मिलकर एक न्यू कंपाउंड बना लिया जो कि है वाटर। तो हाँ, यहाँ पर एक न्यू कंपाउंड बनेगा, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ओके, तो एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे और न्यू कंपाउंड बना लेंगे। सेकेंड पॉइंट में आप देखिए क्या लिखा है, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालो या 10 चम्मच, मिक्सचर ही बनेगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया। इस जगह पर कंपोजिशन कैसी होती है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है। कंपाउंड्स की अब अगर बात करें तो द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। देखो, कंपाउंड को बनाने के लिए एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। मैंने आपको पहले बताया भी है, कंपाउंड में एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो फिक्स होता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। नेक्स्ट देखिए, अब मिक्सचर्स हमारे होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड सिर्फ होमोजीनियस ही होते हैं। इसीलिए कंपाउंड्स में तो आप लिखेंगे दे आर होमोजीनियस, और मिक्सचर्स में लिखेंगे दे कैन बी होमोजीनियस इन नेचर एज वेल एज हेट्रोजीनियस। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। फोर्थ वाला देखिए, अब अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर मेरे दोस्तों जिन सब्सटेंसेस से बना होता है, उन सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे कि अगर मैं पानी में चीनी डालूंगा तो वो जो शुगर सॉल्यूशन होगा वो भी मुझे चीनी की तरह मीठा ही लगेगा। देखिए, मिक्सचर हमारा जिन कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस से मिलकर बना होगा उनकी प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन कंपाउंड ऐसा नहीं करता है, क्योंकि कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है उनसे बिल्कुल अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है, बिल्कुल डिफरेंट ही प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज होगी वो प्रॉपर्टीज वाटर की नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो वाटर बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होती है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, ये दोनों पॉइंट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुए। अब आगे हमसे मिक्सचर्स के लिए बोला जा रहा है, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर आपका जिन सब्सटेंसेस से मिलकर बना है उन सब्सटेंसेस को आप अलग अलग कर सकते हो फिजिकल मेथड्स से। देखिए, अगर मैं रेत और आयरन के टुकड़ों का एक मिक्सचर बना लेता हूँ और उसके पास मैग्नेट को लेकर जाता हूँ तो आयरन के टुकड़े मैग्नेट पर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल के जरिए समझ आया। यहाँ पर आप फिजिकल मेथड के जरिए कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्या कंपाउंड में भी ऐसा ही होता है? तो चलिए रीड करके देख लेते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। तो कंस्टिट्यूएंट्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो सिंपल फिजिकल मेथड्स से। दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स। अगर आप चाहते हो कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है वो एलिमेंट्स वापस मिल जाए, तो उसके लिए आपको केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको आप सिंपल फिजिकल मेथड्स से सेपरेट नहीं कर सकते हो। चलो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। पानी को आप छानकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस की, जिसके जरिए आप वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हो। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, आपको मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच का ये जो डिफरेंस है ये एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। अब अगले वीडियो में फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।